कभी एक ऐसी बस के बारे में सोचा है जो चलती तो है पर कहीं पहुंचती नहीं, जिसका सफर कभी खत्म ही नहीं होता? आज हम एक ऐसी ही शापित बस की कहानी में उतरने वाले हैं। तो चलिए इस खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है रात के उस पहर से जब सन्नाटा अपने चरम पर होता है। ठीक 1:17 पर। ये वो वक्त है जब पूरी दुनिया सो रही होती है और सड़कें एकदम वीरान। और उसी वीरान बस स्टॉप पर एक जली हुई बस के धुंधले शीशे पर उंगलियों से लिखा एक संदेश दिखता है, चढ़ जाओ। ये कोई गुजारिश नहीं है, ये एक ऐसा बुलावा है जिसे ठुकराया नहीं जा सकता। तो यहीं से कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है, शापित बुलावा। यहां से डर का माहौल बनना शुरू होता है, जहां हर एक चीज एक आने वाली अनहोनी की तरफ इशारा कर रही है। तो जरा माहौल को समझिए। ये कोई नॉर्मल बस स्टॉप नहीं है। एक टिमटिमाती हुई लाइट, जमीन पर खून के पुराने धब्बे, और फिर बिना किसी आवाज के अचानक एक जली हुई बस का सामने आ जाना। ये सब मिलकर एक बहुत ही भयानक तस्वीर बना रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस बस को चला कौन रहा है? कहानी के अगले हिस्से में हम मिलते हैं बस और उसके चालक दल से। और यकीन मानिए, ये कोई आम स्टाफ बिल्कुल नहीं है। ड्राइवर की सीट पर जो शख्स बैठा है, उसे देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। उसका आधा शरीर पूरी तरह से जल चुका है। सिर्फ ये नज़ारा ही किसी के भी दिल में खौफ भरने के लिए काफी है। पर सबसे डरावनी बात तो कुछ और ही है, उसके पैर ही नहीं हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि बस चल कैसे रही है? असल में एक्सेलरेटर अपने आप दबता जा रहा है। और ड्राइवर अगर ऐसा है तो कंडक्टर को देखकर तो होश ही उड़ जाएंगे। वो जोर से हंसता है और उसका चेहरा सचमुच उतरकर जमीन पर गिर जाता है। और उसके नीचे क्या दिखता है? सिर्फ एक खोपड़ी। ड्राइवर और कंडक्टर तो बस एक शुरुआत थे। असली खौफ तो बस के अंदर बैठे मुसाफिरों से होता है। कहानी का अगला हिस्सा उनके नसीब के बारे में है, और उनकी सच्चाई तो कुछ और ही है। ये मुसाफिर जिंदा इंसान नहीं है। अचानक वो सब अपनी गर्दन पूरी 180 डिग्री घुमा लेते हैं और उनकी आंखों से काला पानी टपकने लगता है। और फिर एक औरत फुसफुसाकर कहती है, तुम्हें भी यहीं मरना है। ये कोई चेतावनी नहीं, ये मौत का ऐलान है। इस बस में एक छोटा सा बच्चा भी है। वो रोते हुए अपनी सीट के नीचे देखता है और वहां उसे अपनी ही जली हुई लाश दिखाई देती है। और ये देखते ही वो बच्चा हवा में गायब हो जाता है। तो क्या खतरा सिर्फ इन मुसाफिरों से है? नहीं, अब तक तो ये साफ हो चुका है कि असली शैतान तो खुद ये बस है। कहानी का अगला हिस्सा है पहियों पर चलता जाल, जो दिखाता है कि ये बस एक जिंदा जाल है। देखिए ये बस कैसे जिंदा हो रही है। पहले फर्श एकदम नरम हो जाता है, जैसे किसी लाश पर चल रहे हों। फिर दीवारों से हाथ निकलकर लोगों को खींचने लगते हैं, और छत से लटकी हड्डियां आपस में टकराकर एक डरावनी धुन बना रही हैं। अब इस जहन्नुम से भला कौन नहीं भागना चाहेगा? एक आदमी हिम्मत करके खिड़की से कूदने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि शायद वो बच जाएगा, कि बाहर कोई सड़क होगी, कोई दुनिया होगी। लेकिन यहां एक और भयानक मोड़ आता है। बाहर कोई सड़क है ही नहीं। वो आदमी सीधे नीचे जलती हुई आग में जा गिरता है। मतलब साफ है, इस बस से बाहर कोई दुनिया नहीं है। यहां से कोई नहीं बच सकता। तो आखिर इस सवारी का मकसद क्या है? ये बस कहां जा रही है? अब कहानी हमें ले जाती है इसकी आखिरी मंजिल पर, और वो मंजिल है मौत। यहीं इस शाप का असली राज खुलने वाला है। वो खोपड़ी वाला कंडक्टर बताता है, हम हर रात नए लोग लेते हैं ताकि हमारी बस चलती रहे। मतलब ये एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र है, जिसे चलाने के लिए नई जानों की जरूरत पड़ती है। और फिर बस अचानक रुक जाती है। कंडक्टर हर किसी को एक टिकट देता है। ये इस सफर का आखिरी और सबसे खौफनाक पड़ाव है। इस टिकट पर किसी का नाम या मंजिल नहीं लिखी है। इस पर लिखी है मौत की तारीख। ये टिकट नहीं, ये उनकी मौत का फरमान है, जिससे कोई नहीं बच सकता। लेकिन क्या मौत के साथ ये सफर खत्म हो जाता है? नहीं, कहानी का आखिरी हिस्सा बताता है कि ये सिलसिला जारी है। अगली सुबह एक नई हकीकत सामने लाती है। अगली सुबह पुलिस को उसी जगह पर एक जली हुई सुनसान बस मिलती है। रात के उस डरावने मंजर का कोई नामो निशान तक नहीं होता। सब कुछ एकदम सामान्य लगता है। लेकिन बस के अंदर एक नया पोस्टर लटका होता है, जिस पर लिखा है, आज रात कौन चलेगा।
ये इस बात का सबूत है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि एक नए शिकार की तैयारी हो रही है। और ठीक उसी वक्त दूर से एक बस का हॉर्न सुनाई देता है, मानो अगली सवारी के लिए बुलावा आ गया हो और ये चक्र फिर से शुरू होने को है। तो इसका मतलब ये कहानी कभी खत्म नहीं होती? क्या ये सिलसिला हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा? ये सवाल हमें इस खौफनाक सोच के साथ छोड़ जाता है कि कुछ डरावनी कहानियों का कोई अंत नहीं होता।